Guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my YouTube videos. आज का क्लास का मैटर होगा बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का ब्रांच अकाउंटिंग और वो भी दैट अंडर ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग ये देखे थे कि इस ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक तो बनाया जाता है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एक तो बनाया जाता है एंड सो ऑन। ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया जाता है ना, लास्ट ऑफ ऑल ब्रांच पीएल अकाउंट बनाया जाता है। तो ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में गहरा रिलेशन हम लोग देखा था। क्या देखा था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो भी स्टॉक रिलेटेड एंट्री हो, जैसे ओपनिंग बैलेंस, गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हेड ऑफिस, क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ये सब अगर स्टॉक सरप्लस होता है तो स्टॉक सरप्लस टू साइड में आता है ब्रांच स्टॉक का, स्टॉक डिफिसिट होता है तो बाई साइड में आता है, अगर कुछ गुड्स लॉस होता है तो फिर एबनॉर्मल लॉस होता है तो बाई साइड में आएगा। तो ये सब चीज़ का जो लोडिंग होता था ये सब ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते थे। बट एक चीज़ हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी सम में बोल दिया जाएगा कि ब्रांच इज़ ऑथराइज टू सेल गुड्स एट इनवॉइस प्राइस और मोर देन दैट, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो भी बैलेंसेस आता था उसको हम लोग टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र करते थे अपरेंट प्रॉफिट बोल के। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो भी बैलेंसेस आता था टू साइड में उसको टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट लिख के अपरेंट प्रॉफिट लिखते थे, और अगर बाई साइड में बैलेंस आता था तो बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट लिख के अपरेंट लॉस लिखते। तो ये तब हम लोग करेंगे जब बोल देगा सम में कि ब्रांच इज ऑथराइज टू सेल गुड्स एट इनवॉइस प्राइस और मोर देन दैट। सो ऐसे सिचुएशन हम लोग देखते हैं। बट आज हम लोग जो सम देखेंगे ब्रांच स्टॉक डेटर्स अकाउंट के अंडर में देखेंगे, बट दो ब्रांच का दिया हुआ रहेगा वैसे सम देखेंगे। जब भी दो ब्रांच का दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग हर एक चीज़ दो बार करना होगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी दो बार करना होगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट भी दो बार करना होगा, सिंस देयर आर टू ब्रांचेस। बट एक नया सिस्टम है जो सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ेगा वेन एवर टू ब्रांचेस आर गिवन, दैट इज आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द कॉलमनर फॉर्म। अगर दो ब्रांच होगा तो दो कॉलम में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। दो कॉलम में अलग अलग कॉलम में अलग अलग एंट्रीज होते जाएगा, जिस ब्रांच का हिसाब होगा उस कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। सिमिलरली ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट भी हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, उसमें भी दो कॉलम का एडजस्टमेंट करते जाएंगे। गुड्स एंड टू ब्रांच भी हम लोग दो कॉलम का बनाएंगे। वैसे ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर्स का भी दो कॉलम बनाएगा, ब्रांच एक्सपेंस का भी दो कॉलम बनेगा, ब्रांच पीएल का भी दो कॉलम बनेगा। क्योंकि देयर आर टू ब्रांचेस तो हर एक चीज़ दो बार हम लोग का रिजल्टेंट फिगर होगा। दो ब्रांच का दो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, दो ब्रांच का दो नेट प्रॉफिट आएगा। सो एक बार ये सम ऐसे सम्स हम लोग आज करेंगे, और आज का जो सम्स होगा वो इसी के ऊपर बेस करके होगा कि आपको दो ब्रांच दिया हुआ रहेगा। स्टॉक डेट एंड डेटा सिस्टम ही आपको फॉलो करना होगा, बट इन द कॉलमनर फॉर्म। तो चलो एक बार देखते हैं कि कैसे ये सम्स होता है, और ये दिखाने के लिए आप लोगों को कॉपी में जाना पड़ेगा। सम नंबर 16 विल बी आवर टुडेज सम, जिसमें देखो दिया हुआ है एक्स लिमिटेड हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई विद द ब्रांचेस ऑफ कोलकाता एंड चेन्नई। देखो दो जगह ब्रांच है, और दो जगह ब्रांच का जो दिया हुआ है सब हिसाब परचेज गुड्स एंड सेंड टू ब्रांचेस एट इनवॉइस प्राइस एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका हिसाब हम लोग बार बार देख चुके हैं। कॉस्ट प्लस 25% मतलब 100 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 25 जोड़ के 125 होगा इनवॉइस प्राइस। तो 25/125 मतलब 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस हिसाब होता है। अगर 1/4 मतलब 25% इज़ 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन इनवॉइस होगा। सेल्स आर मेड ओनली एट ब्रांचेस विद द रेमिट ऑल कैश इज रिसीव टू मुंबई। मतलब दोनों ब्रांच जब भी सेल करेंगे पूरा कैश रिमिट कर देंगे मुंबई मतलब हेड ऑफिस को। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड द गुड्स सेंट टू ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मुंबई। मतलब हेड ऑफिस के बुक में हम लोगों को ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये हिसाब देखने के लिए देखो दो ब्रांच का हिसाब दिया हुआ है, कोलकाता ब्रांच और चेन्नई ब्रांच का दो हिसाब दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये सब देखो हर एक ब्रांच का अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से हम लोग ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कैसे बनाएंगे। मैंने अभी डिस्कस किया था कि इट विल बी डन इन अ कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म में आप लोगों को ये ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। कॉलमनर क्यों? क्योंकि दो ब्रांच दिया हुआ है, तो दो बार ब्रांच देने का मतलब होता है कि हम लोग को दो बार ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दो बार ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, दो बार गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। इट्स नॉट पॉसिबल ट्वाइस टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग। सो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक इन द कॉलमनर फॉर्म। तो अलग अलग कॉलम होगा अलग अलग हेड ब्रांचेस के लिए। तो अलग अलग ब्रांच मतलब कोलकाता और चेन्नई ब्रांच दो ब्रांच है, तो दो कॉलम होगा। तो चलो एक बार चलते देखने के लिए ये सम को कैसे सॉल्व किया जाए।
पहले ये चीज़ देखिए, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया 1/4 मतलब 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट 100 होगा तो उसमें 25 जोड़ने से आ जाएगा 125 विच इज़ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का लोडिंग क्या होगा 25/125 दैट इज़ 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस, दैट विल बी द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। तो 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन इनवॉइस। तो इसको ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करके देख लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल कैलकुलेशन इन द ब्रांच अकाउंट, अगेन एंड अगेन इट विल हिट यू। सो इसीलिए इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फर्स्ट कि कैसे हम लोग, जब ये चीज़ चाहिए कब, जब हम लोग को लोडिंग कैंसिल करना होगा तब जाके हम लोग को ये चाहिए, क्योंकि इनवॉइस प्राइस रहेगा तो इनवॉइस के ऊपर 1/5 चार्ज करने से ही लोडिंग पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 1/5 ऑन इनवॉइस इज़ द लोडिंग पार्ट। तो चलो अब सम देखते हैं, सम का शुरुआत कहाँ से होता है, कैसे होता है। इसको देखने के लिए सम को देखना पड़ेगा एक बार। आई होप ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया। क्या हुआ, समझ में आया? तो डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैलकुलेशन। अब पहले ही मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट इधर बनाया, देखो कैसे बनाया मैंने। पर्टिकुलर्स कोलकाता ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, पर्टिकुलर्स कोलकाता ब्रांच, चेन्नई ब्रांच। सो दो कॉलम में मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। और फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। तो बट बिफोर दैट ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का दिया हुआ इनवॉइस प्राइस में 5,500 एंड 7,500 दोनों लिख दिया, दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस मतलब हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया तो ये गुड सेंड टू ब्रांच होगा 30,000 25,500, ये भी इनवॉइस प्राइस में बोला गया है। अगर किसी भी तरह अगर इनवॉइस प्राइस का सम में, अगर इफ़ इट्स अ सम ऑफ इनवॉइस प्राइस, अगर किसी भी तरह गुड सेंड टू ब्रांच या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक अगर कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनवॉइस में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, एनी सॉर्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस वाला सम में इफ़ इट्स गिवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सेंड या क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है या ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब कॉस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करते हुए इधर लिखना पड़ेगा। बट ओवर ईयर ओपनिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है, सामने मेंशन किया हुआ है, और गुड सेंड टू ब्रांच भी इनवॉइस में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोगों को कुछ चेंज करना नहीं पड़ा। जो फिगर दिया हुआ है उसी को मैंने लिख दिया। एक चीज़ आप लोग देखिएगा, ये जो गोल किया हुआ है रेड पेन से, ये फिगर आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि दिस आर द डिराइव्ड फिगर। हम बार बार बोलते हैं कि कुछ फिगर्स होता है जो सामने दिया हुआ रहता है उसको पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद कुछ फिगर आता है जो डिराइव्ड होता है, जो आप लोग को डिराइव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। तो ये जो गोल किया हुआ है ये दोनों को आप मत देखिए अभी, ये हम बाद में बताएंगे कि कैसे हम डिराइव किया। उसके बाद कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स लिख दिया। अच्छा, रिटर्न टू हेड ऑफिस, एक तो इनवॉइस प्राइस में रिटर्न किया गया तो बाई जीएसबी करके रिटर्न कर दिया, इधर 500 and 425 लिख दिया, ये भी इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एज यूजुअल, बाई ब्रांच कैश, बाई ब्रांच डेटर्स लिख दिया इधर, क्योंकि दोनों ही दिया हुआ है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो इधर लिख दिया हमने। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग पहले ही लिख दिया। ब्रांच स्टॉक ऑन 30 सितंबर मतलब क्लोजिंग स्टॉक वो भी लिख दिया मैंने, बाई बैलेंस शीट करके इधर लिख दिया। So this is all about the branch stock account which we have to maintain in this manner when there are two branches at a time. So जब भी बोलेगा कि दोनों ब्रांच दिया हुआ है तो आप लोगों को ऐसे ही करके ब्रांच स्टॉक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। You don't have to maintain branch stock twice. You have to maintain the branch stock in the columnar form. In the columnar form मतलब दो ब्रांच होने से 2 कॉलम होगा, 3 ब्रांच होने से 3 कॉलम होगा। ये सब कुछ पोस्टिंग करने के बाद हम पहले कोलकाता का देखेंगे। कोलकाता का देखो, डेबिट साइड इज़ हेवियर, सो डेबिट साइड हेवियर मतलब इस तरफ बैलेंस आएगा, ये हो गया स्टॉक सरप्लस, ये हो गया स्टॉक सरप्लस। और चेन्नई ब्रांच का इस तरफ हेवियर है तो इसीलिए इस तरफ बैलेंस आया 450, ये हो गया बाई स्टॉक शॉर्टेज। थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर कैटेगरी हुआ बाई स्टॉक शॉर्टेज। सो अल्टीमेटली कोलकाता ब्रांच का इस तरफ कम आया तो ये हो गया स्टॉक सरप्लस इस तरफ, और चेन्नई ब्रांच का इस तरफ बैलेंस आया तो ये हो गया स्टॉक शॉर्टेज। हम लोग इसी शॉर्टेज और सरप्लस के ऊपर काफ़ी सारा चर्चा किया है कि कहाँ पर ये टू शॉर्टेज या सरप्लस लिखना पड़ता है, जैसे इधर सरप्लस लिखा है इधर शॉर्टेज लिखा, और कहाँ पर हम लोग को टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट करके अपरेंट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट करके अपरेंट लॉस लिखना पड़ेगा, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एक बार हम बता दें कि जब भी
किसी भी सम में दिया रहेगा कि ब्रांच इज ऑथराइज टू सेल गुड्स एट इनवॉइस प्राइस और मोर देन दैट, इन दैट केस क्या होगा, जब भी कुछ बैलेंसेस आएगा उसको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस तरफ आएगा तो वो भी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपरेंट प्रॉफिट। इधर भी आने से बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपरेंट लॉस। सो इधर देखो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आया इधर। फिलहाल इधर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा ब्रांच स्टॉक टू स्टॉक सरप्लस लिखना पड़ेगा कोलकाता के लिए, और चेन्नई के लिए लिखना पड़ेगा बाई स्टॉक शॉर्टेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट इन 2 column फॉर 2 branches. नाउ आई मूव ऑन टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। हम लोग को मालूम है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट किस लिए बनाया जाता है। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट भी 2 कॉलम में बना है। देखो, पर्टिकुलर्स कोलकाता कॉलम, चेन्नई कॉलम, पर्टिकुलर्स कोलकाता चेन्नई, मतलब कोलकाता का जो भी लोडिंग होगा वो सब कोलकाता के कॉलम में आएगा, और चेन्नई का जो भी लोडिंग पोर्शन होगा वो चेन्नई के कॉलम में आएगा। सो कोलकाता का ओपनिंग स्टॉक का जो था उसमें 1/5 आएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5,500 था, उसका 1/5 इधर आ जाएगा, 1/5 इधर आ जाएगा। वैसे चेन्नई का भी ओपनिंग स्टॉक का 1/5 बैलेंस इधर आ जाएगा। गुड्स एंड टू ब्रांच जितना भी था 30,000 और 25,500, उसके ऊपर भी लोडिंग आ जाएगा, कोलकाता का कोलकाता कॉलम में आएगा और चेन्नई का चेन्नई के कॉलम में आएगा। स्टॉक सरप्लस किस में था, कोलकाता में था, तो उसका भी लोडिंग इस तरफ आएगा। तो सरप्लस आया था कोलकाता कॉलम में, तो उस सरप्लस का भी लोडिंग इस तरफ कैंसिल करना पड़ेगा, कोलकाता में कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि कोलकाता का सरप्लस था। वैसे इधर गुड्स जो रिटर्न हुआ था हेड ऑफिस, ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न किया था 500 और 425, उसके ऊपर भी 1/5 करके लोडिंग कैंसिल होगा, कोलकाता का कोलकाता में, चेन्नई का चेन्नई में। वैसे ही स्टॉक सरप्लस हुआ था किसमें, चेन्नई में, तो उसका भी सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा लोडिंग चेन्नई कॉलम में। एंड क्लोजिंग बैलेंस जो था दोनों के ऊपर लोडिंग कैंसिल हो गया टू स्टॉक रिजर्व करके, और अल्टीमेटली बैलेंस आया। जो बैलेंस आता है हम लोग को मालूम है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जो बैलेंस आता है उसको हम लोग ब्रांच पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे बनेगा। एक बार दोनों अकाउंट को एक साथ रिलेट कर सकते हो हम। कैमरे को थोड़ा ऊपर किया। और अब बनेगा ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। नीचे में ये तीनों लेजर ये अकाउंट बनाने बोला है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट अब बनेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट नॉर्मल ब्रांच अकाउंट नॉर्मल जैसे होता है, सिर्फ कोलकाता का कोलकाता में, चेन्नई में जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो गुड्स सेंड किया गया था उसको बाई साइड में लिखा, जो गुड्स रिटर्न होगा फ्रॉम हेड ऑफिस उसको टू साइड में लिखा। इसका जो लोडिंग है इस तरफ लिखना होगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के, और इसका जो लोडिंग है इस तरफ लिखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र होगा।
सो आज हम लोग जो किया दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, बट इन फॉर 2 ब्रांच एट ए टाइम। एक साथ अगर दो ब्रांच दिया हो रहेगा तो फिर ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे मेंटेन होगा अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, ये हम लोग देख लिया आज। ब्रांच में काफ़ी सारा वैरायटी ऑफ सम विल गेट, काफ़ी सारा वैरायटी है, तो इसीलिए काफ़ी सारा वीडियो हमको अपलोड करना पड़ रहा है फॉर ब्रांच स्पेशली, बिकॉज ब्रांच इज़ अ ह्यूज चैप्टर एंड देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ सम्स अवेलेबल इन द ब्रांच अकाउंट। सो एक वीडियो में एक साथ हम 2-3 वैरायटी दिखाएंगे तो वो आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा करके वीडियो को अपलोड करते जा रहे हैं और हर एक मैटर को एक वीडियो में हम क्लियर करते जा रहे हैं। अगला वीडियो में हम दोबारा और भी बहुत सारा वो दूसरा कैटेगरी वाला सम देखेंगे ब्रांच में। बट टिल देन आप लोग ये जो डबल कॉलम वाला डबल ब्रांचेस वाला जो सम है ब्रांच स्टॉक डेटा अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के अंडर में, वो आप लोग देखते रहिए और कैसे होता है। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि कैसे नॉर्मली होता है जो ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अगर डबल ब्रांच होता है तो कैसे दिखाया जाएगा। सो टिल देन आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो देखते हुए और डेफिनेटली समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एज यू ऑल नो यू कैन ईजिली कॉल मी या व्हाट्सएप मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। टिल देन हैव ए गुड डे एंड बाय।